क्यों एशियाई देशों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं ट्रंप। जाने जापान, मलेशिया और साउथ कोरिया के दौरे के पीछे का प्लान। इसके पीछे ये प्लान है कि इन देशों में जाकर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखेंगे और आपसी समन्वय और व्यापारिक समझौते को आगे बढ़ाएंगे और टैरिफ के रूप में एक बात करेंगे ऐसी कि अगर इलीगल काम हमारे देश में अगर नहीं होता किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा तो हम उसे बरकरार रखेंगे और व्यापारिक रूप से एक साझेदार के रूप में, एक दोस्त के रूप में काम करते रहेंगे और आने वाले समय में हम विश्व शांति को और अच्छे स्तर पर ले जा सकेंगे। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है कि क्यों एशियाई देशों में दिलचस्पी दिखा रहे ट्रंप। जाने जापान, मलेशिया और साउथ कोरिया के दौरे के पीछे का प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे पर आने वाले हैं, जहां मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया ने उनकी अहम बैठकों पर वैश्विक नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने दूसरे कार्यकाल की पहली बड़ी विदेश यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान वे एशिया के कई देशों की यात्रा करने वाले हैं। यह यात्रा केवल औपचारिक नहीं बल्कि एशिया में अमेरिका की नई रणनीतिक मौजूदगी का संकेत मानी जा रही है। ट्रंप इस दौरे में मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया का दौरा करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा के दौरान उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की संभावना जताई जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यात्रा की शुरुआत ट्रंप मलेशिया से करने वाले हैं, जहां वे 26 से 28 अक्टूबर तक एशियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। यह वही मंच है जिससे ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में दूरी बनाए रखते थे, लेकिन इस बार उन्होंने इसे अपनी विदेश नीति की प्राथमिकता में रखा और ये उनका मानना है कि अगर इसमें हम शामिल होते हैं तो एशियाई देशों में हमारी अच्छी पहुंच हो जाएगी, लोग हमसे अच्छे से जुड़ जाएंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच एक नया व्यापार समझौता किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति पहल में भी भूमिका निभाने वाले हैं, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और भारत के साथ पहलगाम हमले के बाद दिखाई थी। मलेशियाई मीडिया का कहना है कि यह ट्रंप की शांति निर्माता छवि को फिर से जिंदा करने का कोशिश है, जो उन्हें भविष्य में नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में शामिल कर सकता है और आने वाले समय में वो नोबेल पुरस्कार के हकदार बन सकते हैं। जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री से होगी ऐतिहासिक मुलाकात। हाल ही में चुनाव के बाद जापान में एक नई महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, उनसे भी ट्रंप की मुलाकात होगी। मलेशिया के बाद ट्रंप जापान पहुंचेंगे, जहां उन्होंने देश की नई प्रधानमंत्री साने तकाइची से मुलाकात करेंगे। तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और उनकी नियुक्ति को जापान की राजनीति में परिवर्तन का प्रतीक माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जापान और ऊंचाइयों तक जा सकेगा। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोगों और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका चाहता है कि जापान रूसी ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता कम करे और क्षेत्रीय रक्षा में अधिक योगदान दे। जापान और अमेरिका के बीच यह संवाद एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है और आने वाले समय में ऐसा होगा भी कि कई देश ट्रंप के साथ मिलकर चाइना को टक्कर देंगे। दक्षिण कोरिया में ट्रंप से मुलाकात की उम्मीद। ट्रंप की यात्रा का तीसरा और सबसे चर्चित पड़ाव दक्षिण कोरिया होने वाला है, जहां वे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन में भाग लेंगे। यहीं पर उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से संभवित मुलाकात की चर्चा जोरों पर है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।